नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से उथल-पुथल चल रही है, अभी आपने गाज़ियाबाद की सीटों पर देखा है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हाल ही के 2 दिनों के अंदर-अंदर अपने प्रत्याशी को चेंज कर डाला है। पहले गर्ग समाज से एक प्रत्याशी को उतारते हैं, फिर 2 दिन बाद ही वो यादव समाज से एक प्रत्याशी को उतारते हैं, जिनका बैकग्राउंड बीएसपी के उनके पति जो है वो बीएसपी के नेता हैं। हालाँकि पूरे पश्चिमी यूपी में इस वक़्त निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की भाग-दौड़ हो रही है, वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है। आखिर समाजवादी पार्टी पीछे हट रही है या फिर अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रही है? इस तरह के कुछ सवाल को लेकर आज नेशन न्यूज़ 18 टीम आज जो है असपा यानी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथ निजाम चौधरी साहब, उनसे इस बारे में गठबंधन को लेकर काफ़ी बातचीत करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी ऐसी बातचीत आएँगी जिसको खुलासा भी होगा, कुछ नई बातें जो है चुनाव को लेकर सामने भी रखी जाएँगी। पहले तो निजाम चौधरी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत नेशन न्यूज़ 18 में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल है, आप बेसिकली गाज़ियाबाद में ही यहीं निवास करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बैक फुट पे लिया है, फिर नया कैंडिडेट लाकर खड़ा किया है। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जैसे 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में हमको गुमराह रखा और उसका खमियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। यदि भाई चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ होती तो शायद वो आज मुख्यमंत्री होते। हुँ। और अब फिर यही हो रहा है। अब खतौली चुनाव लड़े थे, खतौली चुनाव के बाद में एक गठबंधन बना था तीनों पार्टियों का। और मदन भैया जी वहाँ से चुनाव जीते भारी बहुमत से। तो ये मैसेज पूरे यूपी में गया कि अगर यदि ये गठबंधन निकाय चुनाव में बन गया तो 2024 में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 2024 से पहले ही समाजवादी पार्टी जगह-जगह राजनीति करने लगी। हम जहाँ प्रत्याशी तारते हैं वहाँ अपना प्रत्याशी तार देती है। लोकदल के प्रत्याशियों के बहुत सारों के सामने उन्होंने प्रत्याशी तार दिए। बुड़ाना में तार दिए, बागपत में कई जगह तार दिए, मुज़फ्फरनगर में तार दिए, हमारे सामने तार दिए। कल मैं हापुड़ गया, हापुड़ मैंने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो 1 घंटे बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी चाह क्या रही है? वो जोड़ना चाहती है या तोड़ना चाहती है? अच्छा, ये जो चीज़ होती है जिस तरह से सीटें बता दी जाती हैं, जब गठबंधन होता है तो तीनों का नाम एक साथ आता है, रालोद, सपा, आसपा। जब नाम पहले क्लियर हो जाता है कि गठबंधन है पार्टी को लेकर, तो उसमें सीट भी क्लेरिफ़ाई हो जाती है कि आपको इस तरह से मिलेगी, आपको वहाँ की सीटें मिलेंगी। उसके बाद भी नई-नई सीटें आती हैं, तो ये क्या आला-कमान को पता रहता है या फिर यहीं के कुछ नेता लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं? ये तो जानकारी देखो जो आला कमान है उनको होनी चाहिए। मैं तो सीटों की बात करूँ तो सहारनपुर में एक सीट है रामपुर मनिहारन, वो हमको दे दी गई और हमने टिकट भर दिया हमारे प्रत्याशी ने। अगले दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने टिकट भर दिया। कल मैं हापुड़ गया, बता रहा हूँ आपको, कल हापुड़ में मैंने टिकट घोषित किया तो 1 घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया। तो यहाँ पे अगर गठबंधन की अवहेलना कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है जो 2022 में अखिलेश जी को नुकसान हुआ है वो 2024 से पहले निकाय चुनाव में ना हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें कहीं लगता है कि इस बारे में आगे कंप्लेंट हो चुकी है या फिर उन्हें पता है या उसको पता होने के बाद भी इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, इग्नोर किया जा रहा है। और इग्नोर इसलिए किया जा रहा है, एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अखिलेश यादव जी को घमंड पहले समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हो गया था कि तुम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, और लगता है उनको अब भी हो रहा है। अब राष्ट्रीय लोकदल और हम जहाँ भी मेयर का चुनाव, हमारे यहाँ 2 सीट हैं मेरठ और गाजियाबाद। हमने तय किया है कि हम मेयर का चुनाव लोकदल के साथ मिलकर के गाजियाबाद और मेरठ दोनों लड़ें। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है मेरठ की सीट को सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में देखा गया है। अतुल प्रधान एक कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के। कहीं उनके कद को लेकर कहीं गठबंधन में ऊँच-नीच तो नहीं देखने को मिल रही? अच्छा, मुझे बताइए, अतुल प्रधान को टिकट मेरठ से देने का क्या तुक है? हुँ। मेरठ में मेरठ शहर की आबादी 70 60 65% जो है मुसलमानों की आबादी है। गुर्जरों का मात्र वहाँ
20 से 25 हज़ार वोट शहर में होगा, वो भी मेरठ दक्षिण विधानसभा में पड़ता है। तो प्राथमिकता किसकी है? मुसलमान की। टिकट मुसलमान को देना चाहिए, जिसकी आबादी ज़्यादा उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन एक गुर्जर को टिकट दे दिया गया। क्या तुक है? क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या आप मुसलमानों के विरोधी हैं? आप मुसलमानों की हिमायत नहीं करते? अरे, वहाँ पे यदि आपको कोई लड़ाना था तो मुसलमान लड़ाते। तो हमने तय किया है कि मेरठ में हम लोकदल और हम मिल करके एक मजबूत मुसलमान प्रत्याशी उतारेंगे, और यही काम हम गाजियाबाद में करेंगे। तो क्या लगता है इस चीज को जब क्लियरिफाई हो जाएगा, मेरठ में प्रत्याशी उतर जाएगा और गठबंधन का मामले के बारे में अखिलेश को पता चलेगा, तो क्या लगता है गठबंधन रह पाएगा फिर? जी देखो, ये तो अखिलेश जी को देखना चाहिए कि नीचे जो स्तर पर आपके पदाधिकारी अवहेलना कर रहे हैं गठबंधन की, वो क्यों कर रहे हैं। मुसलमान आज अखिलेश यादव जी से हटता जा रहा है, जो बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 2000 विधानसभा के चुनाव के बाद में मुसलमानों का नज़रिया बदल गया है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा। और यदि मुसलमान को रोके रखना है अखिलेश जी को, तो अपने ऊपर जो वो हिंदुत्व का ठप्पा लगाना चाहते हैं, आरएसएस का ठप्पा लगाना चाहते हैं, उसको उस सोच से बाहर आना होगा। उनको उस सोच से बाहर आना होगा और मुसलमानों को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, एमवाई के गठछोड़ पर ही 3 बार मुख्यमंत्री बने इसी उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कभी मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया। 1992 में बाबरी मस्जिद ढही थी, तब भी जय श्री राम का नारा इससे जोर से लगता था। इतना अब नहीं लगा जितना जोर से जब लगता था। लेकिन जब कांशीराम साहब और मुलायम सिंह मिल गए, वही नारा ढह गया। तो मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो देखना चाहिए कि जब भी मज़हब की और धर्म की राजनीति होती है, तो जातीय समीकरण उसको जो है तोड़ने का काम करते हैं। जब भी मज़हब मजबूत होता है तो जाति उसको तोड़ने का काम करती है। और ये दो जातियाँ, मुसलमान हैं, यादव हैं, दलित हैं, ये बहुत ही आत्म हैं। ये चाहें तो सरकार बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं की फूट का फ़ायदा उठा करके आज प्रदेश में जो है राज कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से आसपा की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गाजियाबाद और मेरठ की सीटों को लेकर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगी और उसी के साथ रालोद जो है उसी के साथ वो गठबंधन रखेंगी, क्योंकि अभी भी मेयर की बात करें तो गाजियाबाद में मेयर प्रत्याशी अभी अभी दूसरी बार नियुक्त किया गया है और मेरठ में हाल ही में एक प्रत्याशी पहले से ही है। अब देखना ये होगा कि इन प्रत्याशियों के गठबंधन के उतर जाने के बाद समाजवादी पार्टी किस तरह का रुख लेती है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलक, नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद।